वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 16 नवंबर, बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया आज का नंबर चैनल। 16 नवंबर 2021 रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से सारी वीडियो सारी PDF एक साथ न्यूज़पेपर आपको डेली बाय डेली के मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रोज मॉर्निंग उठ कर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। देखिए, हिस्ट्री ऑफ द डे यानी वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ द डे 6 नवंबर बाई जेड एग्जाम के द्वारा। 6 नवंबर के द्वारा आपको डेली बाय डेली हिस्ट्री क्वेश्चन अपडेट कराए जाते हैं। तो देखिए, 6 नवंबर 1943 को क्या हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंपा गया था, यानी उनको सौंप दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। 6 नवंबर 2013 को महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक प्रोफेसर CNR राव को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी और इनको दिया भी गया। तो ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको किसको मिला है भारत रत्न। तो किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर और CN राव, डॉक्टर CN राव को। फिर से 6 नवंबर 1860 को अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए थे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं कि अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कौन थे? तो अब्राहम लिंकन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 6 नवंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 नवंबर को। हर साल 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पृथ्वी विज्ञान। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर चेन्नई में समुद्रयान परियोजना नामक भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का शुभारंभ किया था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। कल भी मैंने इस पर बात किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज भी कुछ इसके रिलेटेड तथ्य दिया था, इसलिए मैंने इसको आज फिर से लाया आपके सामने। चलिए नेक्स्ट वन बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। देख, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, शाम तक अपलोड कर दूंगा, तो आप भी उसको देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं जो इम्पोर्टेंट है थोड़े बहुत तो उसको दिखा देता हूँ, बाकी हर क्षेत्र में जिसको जिसको मिला है उसको हम बात कर लेंगे। तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 13 नवंबर 2021 को पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे। तो ये भी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। देखिए, किसको क्या मिला है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, फिर अर्जुन पुरस्कार, द्रोणा पुरस्कार, ये बहुत सारे पुरस्कार हैं। तो उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, उसको आप पूरा अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स में मिला है, तो ये आपको पता ही है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर रवि कुमार को रेसलिंग के लिए मिला है, और लवलीन बोरगोहेन को बॉक्सिंग के लिए मिला है, श्रीजेश PR को हॉकी के लिए, और अवनी लेखरा को पैरा शूटिंग के लिए, और सुमित अतिल को पैरा एथलेटिक्स के लिए, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन के लिए, कृष्ण नागर को पैरा बैडमिंटन के लिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? नीरज चोपड़ा। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। किसमें? भाला फेंक में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं, तो ये जरूर आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गो फर्स्ट श्रीनगर से शारजहां की उड़ान में किसने अपने हवाई क्षेत्र में गुजरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया? यानी आप दूसरे के हवाई क्षेत्र में जाकर अपनी हवाई जहाज को नहीं उड़ा सकते हैं। सही ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान ने। हमारा बगलू पाकिस्तान ने काम किया है, घिनौना काम। चलिए अब देखते हैं, बात ये पाकिस्तान की। तो ये रहा आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ये रहा आपका इंडिया के जस्ट बगल में, ये वर्ल्ड का नक्शा है। और ये पाकिस्तान के PM कौन होंगे? क्रिकेटर इमरान खान। इमरान खान, तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे
पूछे जा सकते हैं। तो देखिए वर्ल्ड का नक्शा है, तो थोड़ा सा हम मेंशन कर लेते हैं। देखिए टर्की कहाँ पे है, ये रहा आपका टर्की, ठीक है, ये रहा आपका ईरान, ठीक है, ईरान की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, तेहरान हो जाएगी। कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, ये देखिए पूरा हिस्सा किसका है, रसिया का है। तो रसिया का बहुत बड़ा क्षेत्रफल जिससे पहले नंबर पर आता है रसिया, तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। ये चाइना है, तो विश्व में जनसंख्या जिससे सबसे बड़ा देश चाइना, और चाइना से और क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा संसद भी है चाइना में। फिलीपींस ये है आपका, मलेशिया, इंडोनेशिया, और इसके जस्ट नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर आपका श्रीलंका आपको पता ही है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। रसिया, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है रसिया और चाइना के बीच में कौन सा देश है, तो यहाँ पे कौन है, मंगोलिया है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, किसने विजल ब्लोअर पोर्टल लॉन्च किया है, सही होगा ऑप्शन नंबर ए IREDA। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IRD ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के उत्सव के एक भाग के रूप में एक विल्स ब्लेयर पोर्टल लॉन्च किया है। IREDA का मुख्यालय कहाँ जाएगा, नई दिल्ली। IRD की स्थापना कब होती है, 1 मार्च 1987 को। बात है ये दिल्ली की, तो फिगर देखते हैं पहले दिल्ली कहाँ पर है। तो ये रहा आपका दिल्ली, यानी अपना दिल्ली, ठीक है। ये क्या है, केंद्रशासित प्रदेश है। CM कौन रहेंगे, तो लिख लीजिए अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन रहेंगे, तो गवर्नर रहेंगे अनिल बैजल। तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, किस सरकार ने लॉन्च किया उत्तम बीज पोर्टल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा के मुख्यमंत्री CM कौन रहेंगे, मनोहर लाल खट्टर। उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है जो पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करके हरियाणा के किसानों को लाभान्वित करेगा। हरियाणा की राजधानी जाएगी चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री जाएंगे मनोहर लाल खट्टर। बात ये हरियाणा की, तो देखते हैं फिगर में हरियाणा कहाँ पे है। तो ये रहा आपका हरियाणा। देखिए पंजाब और दिल्ली के बीच में क्या है, हरियाणा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से निर्मित किस हथियार के 2 सफल परीक्षण किए हैं, सही होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मार्ट एयरफील्ड हथियार। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। अब देखिए बात है DRDO की, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। DRDO, देखिए इसके अध्यक्ष कौन जाएंगे, तो G सतीश रेड्डी। इनका नाम जरूर नोट कर लिए बार बार, सतीश रेड्डी। तो ये बार बार पूछते हैं। और इंडिया में क्या है, नासा है। नासा के अध्यक्ष हो जाएंगे कौन, के सिवान। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए DRDO क्या करता है, विपिन्स हथियार ये सारी चीज़ें बनाता है, और नासा क्या करता है, अंतरिक्ष यान ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ आयोजित हुआ राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021, सही होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्यपाल होंगे अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे भूपेश बघेल। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर आप नोट करिए। बात है छत्तीसगढ़ की फिगर होती है, छत्तीसगढ़ कहाँ पे, तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि छत्तीसगढ़ की सीमा किन राज्यों से मिलती है, तो ये झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, और आंध्र प्रदेश से, और उड़ीसा से। आइए देखिए इसकी कहीं से भी समुद्री सीमा नहीं मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी कोई भी हिस्सा समुद्र से नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़। यहाँ पे एक हरियाणा आपका पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल स्थल ही स्थल है, तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने अगले 3 वर्ष में वाहनों के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा की है, सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000 चार्जिंग लगाने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मुफ्त राशन योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है, सही होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2022 तक। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन 2022 तक आपको मुफ्त में राशन दिए जाएंगे, ठीक है। उसके साथ तेल, नमक और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, किसने बंधन बैंक को एजेंसी बैंक नाम दिया है, सही होगा ऑप्शन नंबर बी, RBI ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब बंधन बैंक को सरकारी कारोबार के संचालन के लिए RBI की एजेंसी बैंक
के रूप में नियुक्त किया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में पॉइंट टू पॉइंट नोट। आरबीआई के पोजीशन नंबर के गवर्नर कौन जाएंगे? शक्तिकांत दास। मैं कई बार बता चुका हूँ, शक्तिकांत दास। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट ये होगा कि स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कहाँ पर? कोलकाता में। अब इस समय मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एडेलिगवी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 की लॉन्च हुई है। अब ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। हुरिन इंडिया और एडलिंग ने संयुक्त रूप से एथलिंग हुरिन इंडिया परोपकार सूची 2021 जारी की है। इस सूची में विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 9,713 करोड़ रुपए का दान दिया है। तो इसमें क्या होता है? एडल गिव हुरुन, ये क्या है? इसमें होता है कि किसने कितना दान किया, उनकी लिस्ट बनती है। तो देखिए विप्रो की कंपनी क्या करती है? बल्ब बनाती है। मैंने एक बल्ब पर वीडियो बना के डाला था, जो कि मोबाइल से भी चलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें फिट रहती हैं, डाटा। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें सारे दाताओं की सूची लास्ट होती है, सीन होती है। देखिए अजीम प्रेमजी विप्रो के हैं, 9,713 करोड़ रुपए अभी तक दान दिए हैं, ठीक है, इस साल। शिव नादर, इन्होंने भी 1263 करोड़ रुपए दान दिए हैं। और मुकेश अंबानी 570 करोड़ रुपए दान दिए हैं। कुमार मंगलम बिरला 377 करोड़ रुपए दान दिए हैं। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड एंड हंगरी में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, संजय भारद्वाज को, भट्टाचार्य को। संजय भट्टाचार्य स्विट्जरलैंड, पार्थ अस्तपति हंगरी के हैं। तो ये पॉइंट आप नोट। स्विट्जरलैंड को देखते हैं फिगर में कहाँ पे है। तो ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, और ये रहा आपका इंडिया, और इंडिया से कंपेयर करते हैं स्विट्जरलैंड को। ये आपका रेड लोकेशन है। ये आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये आपका क्या है? कनाडा। यहाँ पर का पूरा हिस्सा क्या है? रसिया का। और ये वाला पूरा हिस्सा क्या है? आपका चाइना का। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? सही होगा 9,41,511 9,41,551 दीप जलाने का रिकॉर्ड इस बार दर्ज हुआ है अयोध्या में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि को कहाँ की नदी को के पानी से क्या किया गया है? जलाभिषेक किया गया है। तो काबुल नदी के पानी से किया गया था। तो इस पर मैंने क्वेश्चन बताया था, इसको भी आप नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने पावर सैल्यूट की पेशकश के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1993 को। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ? मुंबई। एक्सिस बैंक के MD हो जाएंगे अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे श्री राकेश मखीजा। तो ये चीज़ें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करें। बात है मुंबई की, तो फिल्म देखते हैं मुंबई कहाँ पे। तो देखिए ये रहा आपका मुंबई, ये रहा आपका मुंबई। देखिए ये आपका महाराष्ट्र कैपिटल जाएंगे मुंबई। अब मुंबई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। CM कौन जाएंगे? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन जाएंगे? भगत सिंह कोश्यारी। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस बैंक और किसने लॉन्च किया फिन बूस्टर क्रेडिट कार्ड? सही होगा ऑप्शन नंबर बैंक बाजार ने। यस बैंक की स्थापना कब थी? 2004 में। यस बैंक के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। यस बैंक के CEO जाएंगे प्रशांत कुमार। यस बैंक की ट्रेनिंग हमारी विशेषता का अनुभव करें। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, डेवेन ब्रावो ने। तो ये भी चीज़ें आप नोट करें। बाद में वेस्टइंडीज को देखते हैं फिगर। वेस्टइंडीज कहाँ? ये रहा आपका वेस्टइंडीज। अमेरिका और ब्राज़ील के बीच में कौन है? वेस्टइंडीज है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हरभजन सिंह और जगावल श्रीनाथ को मिली किसकी आजीवन सदस्यता? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, MCC की।
मैरीलेविन क्रिकेट क्लब MCC ने 18 क्रिकेटरों की सूची जारी की है जिन्हें MCC पुरस्कार क्लब की मानद आजीवन सदस्यता के लिए चुना गया है। इस सूची में 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ के नाम भी शामिल है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जेड एग्जाम बाय फिशर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदारी किसको प्रदान की गई है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर कमेंट बॉक्स में। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कीजिए। और आपके जिन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हेजिटेशन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जरूर आप मैसेज छोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।